देखिए आज जो हम करने वाले हैं लैब में इम्प्लीमेंट, दैट इज ब्रेजिनम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम फॉर जनरलाइज्ड मेथड। मतलब m ग्रेटर देन 1, मतलब जब भी हम हमारे पास x1 y1 और x2 y2 गिवन रहेगा तो सबसे पहली स्टेप हमारे पास ये रहेगी कि हम वहां पर चेक करेंगे कि डेल्टा x ग्रेटर है या डेल्टा y ग्रेटर है। दोनों में से यदि डेल्टा y ग्रेटर होता है तो ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यदि डेल्टा y ग्रेटर होता है, मतलब यदि m इज इक्वल्स टू dy बाई dx की मैं बात करूं तो dy न्यूमरेटर टर्म में आता है, राइट। और यदि न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होगी तो डेफिनेटली आंसर ग्रेटर देन 1 ही होगा, मतलब m की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है ना। तो उस केस में आपको क्या करना है कि m ग्रेटर देन जो 1 है वो आपको उसके लिए आप सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको डेल्टा y की वैल्यू को छोटा रखना है और डेल्टा जो x की वैल्यू है, ठीक है ना, उसको आपको हमेशा बड़ा रखना है। तो उस केस के लिए आप क्या करोगे, यू विल एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ डेल्टा x एंड डेल्टा y, ये आपको वैल्यूज को एक्सचेंज करना है। उसके साथ साथ जो एक और चीज हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी वो क्या है कि हमें साइन निकालना पड़ेगा। साइन मतलब कि हमें चेक करना पड़ेगा कि जो dx और dy है वेदर इट इज नेगेटिव, पॉजिटिव और इक्विवेलेंट टू 0, इसकी वैल्यूज, ठीक है। जैसे प्लस है, सॉरी जैसे 2 है तो 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो वहां पर हम ये मान के चलेंगे कि dx पॉजिटिव है और s1 की वैल्यू जो है वो 1 लेके चलेंगे। सपोज सिमिलर मैनर में यदि dy है, यदि dy की वैल्यू सपोज -3 आ जाती है सपोज, ठीक है ना, तो dy की वैल्यू यदि -3 है मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर हम जो dy है उसके करस्पॉन्डिंग जो s2 है ना, उसको हम -1 लेके चलेंगे। ये मैं आपको लास्ट क्लास में सब कुछ बता चुकी हूँ, राइट। तो ये तो हमारी प्राइमरी स्टेप हो गई। इतना करने के बाद हम निकालेंगे फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, दैट इज E इज इक्वल्स टू 2 del y माइनस del x, 2 del y माइनस del x। अब देखो यहाँ पर ये तो सेम रेजोनेंस लाइन जैसा ही है, राइट। अब आपको चेक करना है वेदर E इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, कि E ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है या नहीं। कौन सा E, जो स्टेप नंबर 6 में जो आंसर आ रहा है हमारा, यदि E ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है और यदि एक्सचेंज भी हुआ है, ऑब्वियसली हम ये वाला तभी करेंगे जब एक्सचेंज होगा, नहीं तो हम ऑलरेडी m लेस देन 1 के लिए तो प्रोग्राम लास्ट लैब में बना ही चुके हैं, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मतलब डेफिनेटली यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है और इसीलिए हम प्रोग्राम भी बना रहे हैं, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्सचेंज इक्वल्स टू 1 आपका जो है डेफिनेटली हुआ है, और x इक्वल्स टू x प्लस s1, x इक्वल्स टू x प्लस s1, आपको x में s1 की वैल्यू को ऐड करना है। ये s1 कहां से आएगा, dx के साइन से, ठीक है। चलिए एल्स पार्ट में हम लिखेंगे जरूर पर हम जाएंगे कभी नहीं, क्योंकि हम एक्सचेंज तो करेंगे ही करेंगे, तो हमेशा एक्स पार्ट में जाएगा, एल्स में जाएगा ही। और इतना करने के बाद जो न्यू वैल्यू ऑफ ई है वो आएगी ई माइनस 2 इंटू डेल एक्स। ध्यान रखना अभी लिखना है हमको, ये है ना, लैब इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे लिखना है, तो मैं आप ही से पूछूंगी E इज इक्वल्स टू ई माइनस 2 डेल एक्स। इसके बाद x की वैल्यू तो बढ़ गई, y में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो अगेन वापस से यदि एक्सचेंज हुआ है देन y इज इक्वल्स टू y प्लस s2, y की वैल्यू s2 से इंक्रीज करेंगे। ऑब्वियसली एल्स पार्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि हम तो एक्सचेंज वाले की बात कर रहे हैं। और न्यू वैल्यू ऑफ e विल बी e प्लस 2 डेल y, वहां पर e इज इक्वल्स टू e माइनस 2 डेल x था, यहाँ पर e इज इक्वल्स टू e प्लस 2 डेल y है। अगेन कब तक करना है आपको, डेल्टा x टाइम्स, कब तक करना है, डेल्टा x टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे इनपुट हमें वैसे ही देना है, राइट। इनपुट हमें वैसे ही देना है जो हमारे काम में आएंगे, मतलब उसमें y बड़ा होना चाहिए, तो उससे हमारी जो लाइन है वो ब्रेजेनेंस m लेस देन 1 के केस में आसानी से बन जाएगी, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको जो लास्ट लैब में हमने इम्प्लीमेंट किया था पहले अपन वो वाला देख लेते हैं। सबको C++ विजिबल है? यस मैम। ठीक है।
देखिए जब हमने m<1 पे काम किया था ब्रेजेनेम्स लाइन पर, तो हमने क्या किया था, x1 y1 और x2 y2 ये हमने क्या किया था, यूजर से एंटर करवा लिए थे। उसके बाद हमने x और y फर्स्ट उसको x1 y1 को असाइन कर दिए थे, इसलिए हमने xy लिया था। dx dy हमने डिफरेंस के लिए लिया था। जो p थी हमारी वो फर्स्ट इनिशियल पैरामीटर था हमारा, और आई जो है वो हमने लूप के लिए लिया था, ठीक। और कैर पॉइंटर ये था जो हमने बफर के लिए लिया था, राइट। चलिए अब यहाँ पर हमने पहली वैल्यू निकाली दैट इज x1 y1, दूसरी वैल्यू निकाली दैट इज x2 y2, ठीक। उसके बाद हमने dx और dy निकाला, क्लियर है इतना आपको। उसके बाद हमने x1 को x में असाइन कर दिया, y1 को y में असाइन कर दिया क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यूज थी हमारी। फिर हमने इसके बाद फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर निकाल लिया दैट इज p इज इक्वल्स टू 2 into del y माइनस del x, ठीक है। ये फर्स्ट इनिशियल पैरामीटर निकाला। अब हमने यहाँ पर चेक करा कि p की वैल्यू लेस देन 0 है या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। यदि p की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमने x की वैल्यू को इंक्रीज किया, y एज इट इज रखा, और न्यू वैल्यू ऑफ p इज p इज इक्वल्स टू p इंटू del y। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ब्रेजेनेम्स m ग्रेटर देन में, इट इज p इज इक्वल्स टू p माइनस 2 इंटू del x है, याद रखेंगे, ठीक है। और एल्स कंडीशन में क्या है, x की वैल्यू बढ़ेगी, y की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो p इज इक्वल्स टू p प्लस 2 del y माइनस 2 del x है, और यहाँ पर है ओनली p इज इक्वल्स टू p प्लस 2 del y माइनस 2 इंटू del x नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये अभी आपको जल को बताया, और फिर पुट पिक्सल हम यहाँ पर लगा देंगे एज printf आउट टेक्स्ट एक्स वाई, तो आपको पता ही है कि कैसे लगाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है आपको, क्लियर है आपको, यस और नो? यस मैम। क्लियर है। चलिए मैंने ये वाला प्रोग्राम एक्चुअली आपकी उसमें ये वाला बनाया था, एक बार इसको अपन चला के देख लेते हैं ताकि लास्ट टाइम जो क्लास में नहीं थे लैब में उनके लिए भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए, राइट। चलिए फर्स्ट पॉइंट एंटर करना है। सपोज आई एंटर माय फर्स्ट पॉइंट एज 10 एंटर 12, ठीक है। ये मैंने पहला पॉइंट एंटर किया, और जो दूसरा पॉइंट मैं एंटर करूंगी दैट इज 15 एंड 14 सपोज, राइट। तो यहाँ पर जो है आपकी लाइन बन गई, आपकी वो छोटी सी लाइन ली है इसलिए, और आपके पास पूरी वैल्यूज भी आगे देखो। वैल्यू ऑफ dx कितनी है 5, क्योंकि 15 माइनस 10 5 होता है। वैल्यू ऑफ dy कितनी हुई 2, बिकॉज 14 माइनस 12 कितना होता है 2। अब इसका फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर 2 इंटू del y, 2 इंटू del y मतलब 2 इंटू 2 4, और 4 माइनस कितना होगा, 4 माइनस del y कितना है 5, तो 4 माइनस 5 माइनस 1। तो देखो फर्स्ट इनिशियल पैरामीटर आपका कितना आ गया -1, और आपके जो पॉइंट आ गए वो पॉइंट क्या क्या आ गए 12 13 एंड 14 14, और 14 14 पे आकर ये आपको कितना डेल्टा एक्स टाइम चलाना है, यहाँ पर वो स्टॉप हो जाएगा। ये अपने पिछली बार भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसको आज अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये इतने सारे जो है वो क्यों आ रहा है यहाँ पर, है ना। अपन देखते हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम तो है, लेट्स वी विल चेक आउट कि ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है। चलिए अपन तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को फाइल करके सेव एज कर देते हैं। यहाँ पर जनरलाइज्ड है ना, पहले इसमें सेक्शन ए का ए लिख देती हूँ, जनरलाइज्ड और ब्रेजेनेम्स डॉट cpp, ठीक है। इसी प्रोग्राम में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए जितनी भी आपने यहाँ पर लिखा है ये सब मैं हटा देती हूँ, ताकि कोई भी कोड में आपको कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि हमें एकदम फ्रेश कोड बनाना है जनरलाइज्ड रेजोनेंस के लिए, ठीक है। चलिए जो ऑलरेडी चीजें हैं उसको रहने देते हैं। चलिए यहाँ पर हमने ग्राफ इंक्लूड करके रखा है, ड्रॉ ग्राफ उसका फंक्शन है जो हमने ग्राफ के लिए कॉल कर रखा है। अभी इसको एस प्रिंट एफ को भी यहाँ पर मैं क्लोज कर देती हूँ। अभी हम पहले नॉर्मल लाइन बना ले, फिर देखेंगे एस प्रिंट एफ को।
उसके बाद देखो इंट x1 y1 x2 और y2 ये हमने यूजर से लेना है, इसलिए हमने इसको डिक्लेयर करवा दिया। dx और dy हमने एंटर करवा दिया। x और y pk जो हमारा है वो फर्स्ट इनिशियल पैरामीटर, यहाँ पर e था तो हम e लिख लेते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को इजी बनाने के लिए, और i तो रहने देते हैं ना, i को लूप तो यहाँ पर भी लगाना ही है तो काम में आएगा। चलिए अब एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पॉइंट x1 y1 आपने एंटर कर दिया, और एंटर द वैल्यू ऑफ लास्ट पॉइंट कितना किया x2 y2। अब हमने dx और dy निकाल लिए, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पर भी, इसको भी dx और dy की वैल्यू को भी कमेंट कर देती हूँ, पहले हम प्रोग्राम बना लें उसके बाद हम करेंगे। चलिए अब इसके पहले हमें ये, अभी तो ये कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि dx और dy निकालने के बाद हमें करना क्या होता है रेजोनेंस जनरलाइज एल्गोरिथम में। कौन मुझे बताएगा यहाँ पर क्या कोड डालना पड़ेगा? जितने भी 18 स्टूडेंट्स हैं, चूज करना पड़ेगा dx में dy में जो बड़ा है वो लेंगे हम। यस, आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि dx बड़ा है या नहीं है, कहीं dy बड़ा तो नहीं है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको बताओ? इफ dy is greater than dx, आपको यही चेक करना पड़ेगा कि यदि if dy is greater than dx, तो वैल्यूज को एक्सचेंज कैसे करते हैं? वैल्यूज को एक्सचेंज कैसे करते हैं? थोड़ी बहुत आती है C++? मैं नेक्स्ट लैब से प्रोग्राम नहीं बताऊंगी, ऐसा ना हो कि सारे प्रोग्राम आपको खुद बनाना पड़े सर्कल वाले। इफ यू विल नॉट आंसर हियर एंड जस्ट सिट, कौन बताएगा यहाँ पर क्या होने वाला है? मुझे dy की वैल्यू dx में डालनी है और dx की वैल्यू को dy में डालना है। व्हाट आई विल डू हियर? मैम स्वैपिंग करनी है, स्वैपिंग करनी पड़ेगी। Yes, स्वैपिंग ma'am. करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैम एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे, उसमें temporary, डिवाइस yes ma'am, variable यस मैम, create थर्ड करना पड़ेगा। वेरिएबल, यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो अभी तक सो रहे थे क्या? मैम एक्चुअली वो आपने क्या पूछा? अच्छा, तो तुम्हारा ध्यान है ही नहीं मतलब यहाँ पर प्रोग्राम में। मैं पूछ रही हूँ, ऋषिराज ने बता तो दिया था कि dy और dx को कंपेयर करना है कि दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। तो यदि dy ग्रेटर होता है dx से, तो पहले मैं टेम्प में क्या डाल दूंगी? टेम्प इज इक्वल्स टू dy, ठीक। उसके बाद अभी dy खाली हो गया तो dy में क्या डाल दूंगी मैं? dx, राइट। और dx को कहाँ डाल दूंगी मैं? टेम्प में, ठीक है। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, चलिए dx में टेम्प की वैल्यू डाल देंगे। ये तो एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज, साइन फंक्शन। dx की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो क्या आना चाहिए? 1, s1 की वैल्यू। यदि dx की वैल्यू नेगेटिव है तो -1, और यदि dx इक्विवेलेंट टू 0 है तो आनी चाहिए 0, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे? हम स्विच केस यूज कर सकते हैं। स्विच केस तो नहीं यूज करेंगे। स्विच केस तो सिलेक्शन के लिए यूज होता है ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, स्विच केस भी यूज कर सकते हैं, राइट। उसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे भी आसान तरीका है कि आप नेस्टेड लूप यूज कर लो। कैसे? इफ, वेट अ मिनट, इफ dx इज ग्रेटर देन 0, यदि dx ग्रेटर देन 0 है, 0 से ग्रेटर है मतलब हमेशा वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। तो s1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, राइट। एल्स इफ
क्या होगा, एल्स इफ यदि dx ग्रेट इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पर s1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और एल्स मतलब क्या बचा, लेस देन 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो s1 इक्वल्स टू -1। एम आई राइट? यस और नो? ऐसा कर सकते हैं, यदि dx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहती है तो s1 1 हो जाएगा, यदि dx की वैल्यू इक्विवेलेंट टू 0 रहती है तो s1 0 हो जाएगा, और यदि s1 की वैल्यू सॉरी मतलब यदि dx लेस देन 0 होता है तो दिस विल बी -1। ये ठीक है क्या? सिंपल वे? यस मैम। बस 1 यस, बाकी लोगों को क्या डाउट है? चलो जो डाउट है dx के dy के लिए आप बता दो कि dy के लिए, dy में भी सेम चीजें करनी है आपको, है ना, अल्टीमेटली dy में भी सेम रहेगा। इसको मैंने एडिट करके कॉपी किया और यहाँ पर इसको एडिट करके पेस्ट किया, यहाँ पर भी सेम यही आ जाएगा कि यदि dy ग्रेटर देन 0 है तो जो s2 है वो 1 हो जाएगा, यदि dy इक्विवेलेंट टू 0 है तो s2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एल्स s2 क्या हो जाएगा, -1। तो यहां से मेरी साइन की वैल्यू s1 और s2 की वैल्यू निकल जाएगी और ऊपर एक्सचेंज हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब इतना मैंने कर लिया इस प्रोग्राम में। अब मुझे क्या करना है, फाइंडिंग द फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर। तो उसके पहले मैं वैल्यूज को असाइन कर देती हूँ। x को मैंने x1 को x में डाल दिया और y1 की वैल्यू को मैंने y में डाल दिया, ये मेरी फर्स्ट इनिशियल पैरामीटर है। और यहाँ पर pk की वैल्यू में क्या लिख दूंगी, pk इज इक्वल्स टू, सॉरी pk नहीं है तो e ले रही हूँ, तो e इज इक्वल्स टू 2 इंटू del y माइनस del x। ठीक, ये मेरा क्या हो गया, e की वैल्यू यहां से निकल गई। ठीक है, चलिए अब e की वैल्यू निकलने के बाद क्या करोगे, क्या लिखा हुआ था वहां पर e की वैल्यू निकलने के बाद, while e is greater than equals to 0। ठीक है, यही लिखा था वहां पर, यस और नो? यस मैम। इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि यदि आपने अल्गो लिखा है, मैंने बोला था कि मैं आपसे ही पूछूंगी तो यहाँ पर यदि while e is greater than equals to 0 था तो वो x में कब जाएगा, यदि वैल्यू एक्सचेंज हुई है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वैल्यू एक्सचेंज हुई है? आपको पता कैसे चलेगा कि वैल्यू एक्सचेंज हुई है? ये तो आपकी मन की वो है कि ठीक है हमने ऑन पेपर करा तो हाँ हमने तो एक्सचेंज किया था ना, ऊपर हमने यहाँ पर एक्सचेंज के लिए कोड भी लगाया है टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करके, पर ये तो प्रोग्राम है, इसको कैसे पता चलेगा कि एक्सचेंज हुआ है? क्या करेंगे इसके लिए, कौन बताएगा? एक्सचेंज हुआ है, प्रोग्राम को ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पाइथन और जावा बहुत अच्छी आती है लेकिन C++ के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैम इसलिए मैंने ये लिखेंगे क्या बोल रहे हो बेटा? स्टेटमेंट लिखेंगे क्लियर करने के लिए। क्या स्टेटमेंट मतलब कमेंट? हाँ, कि बिफोर स्वैपिंग या आफ्टर स्वैपिंग। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझी। हमें तो पता है कि हमने स्वैपिंग करवाई है मतलब एक्सचेंज हुआ है वैल्यू, राइट, लेकिन हम प्रोग्राम को कैसे बताएंगे कि वैल्यू एक्सचेंज हुई है? हम प्रोग्राम में इफ कंडीशन देंगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि वैल्यू एक्सचेंज हुई है? इतने लोग हैं अभी, कितने स्टूडेंट है यहाँ पर, 19 स्टूडेंट है, ठीक है ना, मेरे बोलने के बाद 18 बज गए, अब एक गायब हो गया है, तो 18 में से एक को भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है।
इतना वीक है क्या हमारा सी प्लस प्लस? जहां पर आपने स्वैप किया है, यहाँ पर एक जैसे आपने टेम्प लिया है वैसे आपको एक EX एक्सचेंज नाम का भी एक मेरे को वेरिएबल लेना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा कि यदि मैंने स्वैपिंग की है मतलब एक्सचेंज इक्वल्स टू 1 हुआ है, मतलब एक्सचेंज की वैल्यू यहाँ पर मैंने क्या डाल दी है 1, मतलब एक्सचेंज 1 हुआ है। अब मैं यहाँ पर मेरा एक्सचेंज हुआ है राइट, तो अब मैं इफ लूप में कंडीशन, अब यहाँ पर मैं आसानी से कंडीशन दे सकती हूँ कि इफ एक्सचेंज इक्वल्स टू 1, यदि एक्सचेंज हुआ है राइट, तो मैंने क्या बताया था, यदि एक्सचेंज हुआ है तो क्या आएगा यहाँ पर x इक्वल्स टू x प्लस S1, ठीक है ना, x इक्वल्स टू x प्लस S1 करेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद जो एल्स पार्ट था, एल्स पार्ट मैंने बताया है हमें जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोग्राम में तो हमें लिखना तो पड़ेगा कि y इज इक्वल टू y प्लस S2, हमेशा याद रखना x के साथ S1 आता है और y के साथ S2 आता है, क्योंकि S1 जो है वो dx के लिए है और जो S2 है वो dy के लिए है। यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में आप क्या लिखेंगे, न्यू वैल्यू ऑफ e, तो वो क्या हो जाएगी e इज इक्वल्स टू e माइनस 2 इंटू क्या था डेल x, यही था हमारा e इज इक्वल्स टू e माइनस 2 इंटू डेल x। अब मैंने आपको बताया था, इसीलिए मैं आपको बार बार एम्फेसिस करके बोल रही थी कि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही थी राइट। देखो ये वाइल लूप तो मेरा यही खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि ये तो e ग्रेटर देन 0 के लिए है, लेकिन अब y में कब जाएगा, तो अगेन मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि इफ एक्सचेंज इक्वल्स टू 1, यदि एक्सचेंज हुआ है, इफ एक्सचेंज इक्वल्स टू 1, यदि यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है तो अगेन यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा कि y इज इक्वल्स टू y प्लस S2, और एल्स में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर एल्स में क्या आ जाएगा आपका, एल्स में आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू x प्लस S1। देखो यदि आपको अलगो याद नहीं है तो आई एम सॉरी टू से आप नहीं कर पाओगे, लिटरली आई एम सॉरी टू से, आपको अल्गोरिदम याद होना बहुत जरूरी है कि अल्गो में क्या चल रहा है। अभी मैं आपको ये जो पूरा बता रही हूँ डेफिनेटली इसके बाद मैं आपको एक बार अल्गो भी बता दूंगी, फिर से एक बार बता दूंगी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज हम प्रेजेंट एंड जनरलाइज के अलावा कुछ भी नहीं करने वाले हैं लैब में राइट, तो बिल्कुल ध्यान से आपको पता होना चाहिए। अब देखो इस केस में न्यू वैल्यू ऑफ ई क्या आएगी, जब y वैल्यू निकलेगी तो न्यू वैल्यू ऑफ क्या आएगी, e प्लस 2 इंटू डेल x, सॉरी डेल y, ये हमारी न्यू वैल्यू ऑफ e है, ठीक है, ये हमारी न्यू वैल्यू ऑफ e आ गई। बस यहाँ पर तो ये हमारा अल्गो खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वी हैव टू पुट दी पुट पिक्सल, ये इसको हम ओवरऑल अभी बंद कर देंगे, यहाँ पर हम पुट पिक्सल लगा देते हैं क्योंकि आपको पता है पुट पिक्सल लगाना तो कंपलसरी है। पुट पिक्सल में यहाँ पर क्या करेंगे, गेट मैक्स x और डिवाइडेड बाय 2 प्लस करेंगे x को, और गेट मैक्स y और इसमें से डिवाइडेड बाय 2 करेंगे माइनस और y करेंगे राइट। और यहाँ पर यदि आपको येलो कलर की लाइन बनानी है तो यू कैन राइट इट एज येलो लाइक दिस, ठीक। यहाँ पर ये पुट पिक्सल खत्म हो गया राइट। लेकिन एक चीज यहाँ पर ऐसा तो मैंने कुछ मेंशन ही नहीं किया है कि मुझे लूप पूरा डेल्टा x टाइम्स चलाना है, ऐसा कहीं मेंशन किया है क्या, नहीं मेंशन किया है। मतलब मुझे while लूप के ऊपर एक और लूप लगाना पड़ेगा which says for loop I is equals to 0, I less than equals to dx right, and I plus plus लगाना पड़ेगा मुझे राइट। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा एक्स टाइम चलाना है, while लूप तो उसके अंदर ही जाएगा। चलो
एक बार प्रोग्राम को पहले पूरा रिकैप कर लेते हैं, फिर रन करके देखेंगे। x1 y1 x2 y2 यूजर से एंटर करवा लिए, फिर आपने dx और dy की वैल्यू निकाल ली, फिर आपने सबसे पहले ये चेक कर लिया कि dx ग्रेटर है या dy ग्रेटर है। यदि dy ग्रेटर है तो आपने टेम्पररी वेरिएबल लेकर dy की वैल्यू टेम्पररी वेरिएबल में डाल दी और टेम्पररी वेरिएबल के हेल्प से dy और dx की वैल्यू को एक्सचेंज कर लिया। और यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि एक्सचेंज इक्वल्स टू 1, मतलब ex में आपने 1 की वैल्यू डाल दी है, मतलब यहाँ पर आप ये बताना चाह रहे हो कि यस एक्सचेंज हुआ है, राइट। अब आपको S1 और S2 की वैल्यू निकालनी, तो साइन फंक्शन वगैरह इतना टफ काम करने की जरूरत नहीं है, सीधे नेस्टेड इफ लूप से ही हो रहा है आपका काम कि यदि इफ dx की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 है तो S1 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि आपको पता है ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, यदि इक्वल टू 0 है मतलब 0 ही आएगी, तो S1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यदि लेस देन 0 वैल्यू है मतलब हमेशा -1 ही आएगा। ये तो अंडरस्टूड है, राइट। सिमिलर मैनर में आपने dy के लिए S2 के लिए काम कर लिया, तो S2 की वैल्यू भी आपकी आ गई इस केस में। फिर आपने x1 की वैल्यू x को असाइन कर दी, y1 की वैल्यू y को असाइन कर दी, राइट। फिर आपने क्या किया, फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर निकाल लिया, e इज इक्वल टू 2 इंटू डेल वाई माइनस डेल एक्स। फिर आपने डेल्टा एक्स टाइम इस एल्गोरिथम को चलाना है, इसलिए फॉर लूप लगा लिया, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू dx और i प्लस प्लस। और फिर हमने किया while e is greater than equals to 0, मतलब यदि e की वैल्यू ग्रेटर देन, मतलब केस नंबर 1 कि यदि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है और यदि एक्सचेंज भी हुआ है तो x की वैल्यू बढ़ाएंगे, और यदि एक्सचेंज नहीं हुआ है तो y की वैल्यू बढ़ेगी, उस केस में y की वैल्यू बढ़ेगी, राइट। और न्यू वैल्यू ऑफ e विल बी e माइनस 2 इंटू डेल एक्स। सिमिलर मैनर में अगेन ये तो हमारा e ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए हो गया while लूप में, राइट। पर अभी हमने e लेस देन 0 की तो बात ही नहीं की कि यदि e लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, इसलिए हमने वापस से यहाँ पे लिखा इफ एक्सचेंज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू y प्लस s2, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या होगा, e की नई वैल्यू आ जाएगी, और e की जो नई वैल्यू आएगी यदि ये पॉजिटिव आती तो वापस से while लूप में चले जाएगा ये, लेकिन यदि e की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वापस ये नीचे आ जाएगा एक्सचेंज इक्वल्स टू 1 में, और यहाँ पर ये y की वैल्यू को इंक्रीज हो जाएगा, तो ऊपर वाला x और नीचे वाला y मिलाकर एक नया कोऑर्डिनेट आपको दे देंगे। ऐसा हम सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है ना, ये हम पूरा न्यूमेरिकल में कर चुके हैं। और न्यू वैल्यू ऑफ e विल बी e इज इक्वल्स टू e प्लस 2 इंटू डेल वाई। तो ये हमारा न्यूमेरिकल यहीं पर खत्म हो गया, और हमको लास्ट में करना है पुट पिक्सल। तो हमने पुट पिक्सल कर लिया, और एस प्रिंट एफ तो हमने वो कैर बंद कर दिया, तो मैं काम करती हूँ एस प्रिंट एफ का स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्लोज कर देती हूँ। अभी हम पहले नॉर्मल हमारी लाइन तो बना लें, फिर उस पर हम प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए एक बार अपन इस प्रोग्राम को पहले तो ओवरऑल हमने देख लिया है, इसमें ऑब्वियसली कुछ एरर्स होगी, हम एरर देख लेते हैं। अनडिफाइंड सिंबल S1, तो S1 और S2 हमें यहाँ पर डिफाइन करने पड़ेंगे, राइट, कॉमा S1 कॉमा S2, ठीक है, ये हमने दोनों को डिफाइन कर दिया। वापस देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं आ रही, एक एरर आ रही है अनएक्सपेक्टेड, ठीक है ना, वो तो ब्रैकेट की एरर है, एक बार चेक कर लेते हैं ब्रैकेट कहाँ हमने एक्स्ट्रा लगा दिया है। देखो void main के बाद एक ब्रैकेट को ओपन किया, फिर if के बाद ओपन करके क्लोज कर दिया, फिर हमने यहाँ वाले if में तो लगाया ही नहीं क्योंकि नेस्टेड नहीं है तो जरूरत ही नहीं है। एक अभी ओपन है मेरा ऊपर, ठीक है, यहाँ पर दो और ओपन हो गए, 3 ओपन हो गए, एक क्लोज वापस हो गया, यहाँ पर एक क्लोज, यहाँ पर एक ये ज्यादा है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, F2। एक मिनट फिर से इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। चलो एरर तो कोई नहीं आ रही है, वार्निंग आ रही है पॉसिबली इनकरेक्ट असाइनमेंट, देखते हैं, चलो कंट्रोल F9। चलिए अब इसमें जब मैं वैल्यू एंटर करूंगी तो मुझे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे y की वैल्यू मतलब डेल्टा y जो है वो बड़ा आना चाहिए मेरा, ठीक है। तो मैंने पहला पॉइंट लिया 10 और दूसरा पॉइंट मैंने लिया सपोज इसमें 12, ठीक, 10,12 से शुरू किया, और जो मैंने लास्ट पॉइंट लिया, ये लास्ट पॉइंट में क्या ले लेती हूँ मैं, सपोज ले लेती हूँ 18
तो यहाँ पर 8 का डिफरेंस आ जाएगा, और इधर ले लेती हूँ मैं 22, है ना। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितने का, 10 का आ जाएगा। तो ठीक है, मेरा आंसर आना चाहिए। देखो छोटी सी येलो लाइन बनी है, नीचे दिखाई दे रही है। यस और नो? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बार बड़ा करके Yes, भी देख ma'am. लेते हैं ना, फिर से एक बार करके देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट 10 और 12, और आगे वाला पॉइंट थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। सपोज आई टेक इट एज 80, तो डिफरेंस 70 का हो गया, और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 95। तो 95 माइनस 12 तो ऑब्वियसली बड़ा ही डिफरेंस होगा। देखिए, इज इट ओके? यस मैम। Yes, ma'am. चलो अपन इस प्रोग्राम को भी यहाँ एंड नहीं करेंगे कि हमारा अभी तो एस प्रिंट एफ लगाना बाकी है। उसके बाद एस प्रिंट एफ के बाद अभी तो फर्दर डिस्कशन करेंगे। देखो अभी जब मैं मीटिंग जब रीस्टार्ट करूंगी, ठीक है ना, तो उसमें अपन एक काम करेंगे, पहले वापस से आप प्रोग्राम वो देखेंगे अपन को, पीपीटी अपनी है ना, अपन एक बार वापस से पीपीटी देख लेंगे, और उसके बाद फिर इसमें अपन क्या करेंगे,